हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु क्लासेस। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। अब ये एग्ज़ाम कब होना है, कैसे होना है, उसका रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कैसे शुरू होगी, कट ऑफ कैसे जारी होता है, ये सारी चीज़ें हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। तो ये देख लेते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन क्या निकाला है। देखिए, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2020 एंट्रेंस एग्जाम डेट की 2020 का जो एंट्रेंस एग्जाम की जो है डेट है, ये क्या है बताया। देखिए, इन्होंने अनाउंस किया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2020 मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो 2020 का एग्जाम की जो डेट है हैज़ बीन अनाउंस्ड, उसे अनाउंस कर दिया गया है। और कब होगा, देखिए आया है कि एग्जाम विल बी ऑर्गेनाइज, जो एग्जाम होगा उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वो कराया जाएगा ऑन 21, 22 एंड 28 सितंबर को, मतलब 21, 22 और 28 तारीख को, सितंबर के महीने मतलब नेक्स्ट मंथ के 21, 22 और 28 तारीख को ये एग्जाम कराया जाएगा। और ये कौन सी एग्जाम की बात चल रही है, ये अभी चल रही बात यूजीएटी की। यूजीएटी का मतलब होता है जो इंटर के बाद जो ग्रेजुएशन के जितने भी एग्जाम हैं, जैसे आपका बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, मतलब इंटर पास करने के बाद जो आप कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो इंटर के बाद वाले को आप बोलते हैं यूजीएटी, और ग्रेजुएशन के बाद वाले को बोलते हैं पीजीएटी। तो यहाँ पे यूजीएटी का भी हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो एग्जाम होगा कब होगा वो बताया गया है आपका कि 21, 22 और 28 तारीख को हो। तो हो सकता है आपके माइंड में ये, कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि क्या आप सब यहाँ 3 बार एग्जाम देने के लिए आएंगे, मतलब 21 को भी आएंगे, 22 को भी आएंगे और 28 को भी, क्योंकि यूजीएटी का मतलब होगा ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम, और ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम होंगे वो 21 को भी होंगे, 22 को होंगे और 28 को भी होंगे। तो क्या एक ही स्टूडेंट को 3 बार आना पड़ेगा, 21 को भी, 22 को भी, 28 को भी? जी नहीं, 3 बार नहीं आना होगा। यहाँ किया क्या गया जानते रहिए, जैसे बीए हो गए, बीएससी हो गए या बीकॉम हो गए, एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं, तो एक दिन बुलाया जाएगा बीए वालों को, एक दिन बुलाया जाएगा बीकॉम वालों को, एक दिन बुलाया जाएगा बीएससी वालों को। तो ऐसे अलग अलग करके, अब जरूरी नहीं कि बीकॉम, जैसे आपको कह रहे हैं कि बीए बीएससी बीकॉम को अलग अलग बुलाएगा, तो जरूरी नहीं अलग अलग बुलाया जाए, और भी बहुत ढेर सारे कोर्सेज हैं। तो जो ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें कुछ को बुलाया जाएगा 21 तारीख को, कुछ को बुलाया जाएगा 22 तारीख को, और कुछ जो होंगे वो 28 तारीख को। अब किनको 21 को बुलाया जाएगा, किनको 22 को बुलाया जाएगा, किनको 28 को बुलाया जाएगा, ये यूनिवर्सिटी की जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा जिसमें बताया जाएगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। अभी केवल डेट अनाउंस किया गया है कि जो भी एग्जाम होंगे 21, 22 और 28 तारीख को होंगे ग्रेजुएशन लेवल के। तो अब बीए का कब होगा, बीएससी का कब होगा, बीकॉम का कब होगा, या फिर एलएलबी बीए हो गया, या फिर और भी जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हैं, ये जो भी होंगे 21, 22 या 28 के ही होंगे। अब उनमें कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद होगा, वो जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी यूनिवर्सिटी को, तो वहां पे 100% क्लियर हो जाएगा। अभी हमें क्या, हमारे पास 3 यहाँ पे डेट है कि हमारा जो एग्जाम होगा या तो 21 को या 22 या फिर 28 को। ये फाइनली तब पता चलेगा जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी कि कब आपका होना है। आप उसमें लिस्ट में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्जाम होना है, चाहे बीए बीएससी बीकॉम या एलएलबी जो भी है, वो 21 है, 22 को है, 28 को है, वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए नोटिफिकेशन में क्या है, देखिए है 29 सितंबर, मतलब 29 तारीख को 2020 को, मतलब सितंबर को ही, नेक्स्ट मंथ में जो 29 तारीख को पीजीएटी का फर्स्ट पेपर होना है। एंड और देखिए दिया है यहाँ पे 13 सितंबर टू 5 अक्टूबर, मतलब 30 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में, मतलब 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में 2020 में ही पीजीएटी का सेकेंड पेपर होना है। तो ये तो यहाँ का हो गया बेसिक डिटेल। आगे देखिए इसी चीज़ को डिटेल में फिर से बता दिया गया है। देखिए आया क्या, द अथॉरिटी, मतलब जो वहाँ की जो अथॉरिटी है यूनिवर्सिटी की, मतलब जो भी वहाँ की फैकल्टी है, विल कंडक्ट, वो रखेगी द यूजीएटी एग्जाम, मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम है, ऑन देखिए आया 21, 22 एंड 28 सितंबर, मतलब 21, 22 और 28 तारीख को ये रखेंगी 2020 को। एंड पीजीएटी एग्जाम, और जो ग्रेजुएशन की जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो लेवल है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद वाले जो एग्जाम है, एग्जाम विल बी हेल्ड, वो रखे जाएंगे फ्रॉम 29, मतलब ये 29 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, यहाँ 29 और 30 तारीख को रखे जाएंगे सितंबर में। और देखिए आया पीजीएटी फर्स्ट पेपर की बात हो रही है, और जो सेकंड होंगे वो 5 अक्टूबर, मतलब जो 5 अक्टूबर तक वो पीजीएटी का, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकंड पेपर को रखा गया, जो ऑलरेडी हम आपको पिछले भी बता चुके। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रिजल्ट, अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिजल्ट की बात करें जो अनाउंस होना है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम हो गया, आपका जो एंट्रेंस का होगा, तो उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, तो उसके बारे में बताया
गया कि द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रिजल्ट जो होगा 2020 का विल बी प्रोवाइडेड, वो आपको दिया जाएगा टू स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों को फ्रॉम सेकेंड वीक। जैसे मान लीजिए कि आपका ये एग्जाम इस हफ्ते हो गया है तो अगले हफ्ते में उसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा ऑफ सितंबर, मतलब सितंबर में ही, जैसे फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो रहा है तो सेकेंड वीक में क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए फॉर पीजीएटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जितने भी एग्जाम है इसकी बात करें, देखिए गया है कि इट विल बी रिलीज, उसको भी रिलीज कर दिया जाएगा इन सितंबर, मतलब सितंबर के महीने में ही। इसका मतलब कि यूजीएटी की बात करें, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की बात करें या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, दोनों की ही रिजल्ट जो होगा वो सितंबर में ही आ जाएंगे। और देखिए आगे कह रहे हैं द एयू कट ऑफ, अगर कट ऑफ की बात करें 2020 की, विल बी रिलीज आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन, मतलब जो अगर बात करें कि कट ऑफ कितने पे एडमिशन चालू होगा कितना नहीं, वो करें जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद आपको कट ऑफ भी बता दी जाएगी कि कब से आपका एडमिशन शुरू हो रहा है और कितने नंबर से कितने नंबर तक वालों का सबसे पहले एडमिशन होगा। तो ये होता है कट ऑफ, तो कट ऑफ भी आपको बता दी जाएगी कि कितने नंबर से कितने नंबर वालों का फर्स्ट डे एडमिशन होगा। जब फर्स्ट डे हो जाएगा तो फिर सेकंड डे के लिए अनाउंस किया जाएगा, जब सेकंड डे हो जाएगा तो फिर थर्ड डे के लिए अनाउंस किया जाएगा। मतलब ऐसे से धीरे धीरे कट ऑफ नीचे धीरे धीरे आएगी। तो ये सारी चीज़ें कब हो जाएंगी, तो पहले एग्जाम होने के बाद जब उसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये सारी चीजें अनाउंस की जाएगी। फिर देखिए आया है नेक्स्ट, देखिए यहाँ की ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट, केवल और केवल वही वही स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जो पास किए होंगे, विल बी एबल टू पार्टिसिपेट, वही केवल पार्टिसिपेट कर पाएंगे इन द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसेस की, जो इलाहाबाद काउंसलिंग जो ये कट ऑफ जो जारी की जाएगी उसमें एडमिशन के प्रोसेस में वही भाग ले पाएंगे जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा, जो पास करेंगे एंट्रेंस एग्जाम को। और देखिए आया है कि द काउंसलिंग विल बी स्टार्टेड, कि काउंसलिंग जो होगी वो शुरू हो जाएगी आफ्टर रिजल्ट, जैसे ही रिजल्ट को डिक्लेरेशन, जैसे रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा उसके तुरंत बाद ही इन द मंथ ऑफ सितंबर, उसी सितंबर के महीने में ही तुरंत क्या हो जाएगा कि काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब कि जैसे ही आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर ही, मैक्सिमम मान लीजिए कि 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, कट ऑफ को कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा और तुरंत काउंसलिंग वहां पे शुरू हो जाएगी। आगे देखिए सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में आगे आ चुकी हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूजीएटी एग्जाम डेट, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हुआ था, फिर उसकी लास्ट डेट कब थी, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो वो दिया है 1 वीक बिफोर द एडमिशन टेस्ट, मतलब जैसे आपका 21 जो भी यहाँ पे डेट दी गई है उस डेट से एक हफ्ते पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद देखिए एग्जाम डेट भी दे दिया गया है, यहाँ 21, 22 और 28 सितंबर को होना है। इसी तरह पीजीटी का भी देख लीजिए डिटेल दिया हुआ है कि कब से ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट कब से थी, एडमिट कार्ड कब आएगा, सेम प्रोसेस है, एग्जाम के एक हफ्ते पहले ही आपको मिल जाएगा। और देखिए यहाँ डेट भी दिया है, 29 को दिया है, 30 को दिया है सितंबर को। उसके भी देखिए पीजीएटी जो ये फर्स्ट पेपर का था, उस जो सेकंड पेपर होना है वो 5 अक्टूबर को दिया गया है। और एग्जाम जो यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है आपको बताया गया कि जैसे वो होगा 8 से 10 दिन के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। और काउंसलिंग की बात है, देखिए लिए आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। यहाँ जो भी आपको डिटेल बताई जा रही है, जानते रहिए कि इसको वेबसाइट से लिया गया है। और जानते रहिए कि जो कि अभी मेन जो यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट है, अगर आप उस पर sarkarizel.com में देखेंगे तो अभी वहां पे अपडेट नहीं हुआ है। तो जब वहां पे एकदम अपडेट हो जाएगा, अगर वहां से हो जाता है तब ये 100% एकदम क्लियर हो जाएगा कि अब ये डेट बिल्कुल बदलेगी नहीं। लेकिन जब तक वहां पे नहीं हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि हो सकता है इसमें अभी कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन आगे एग्जाम तो नहीं जाना है, इतना तो क्लियर है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि जो एग्जाम होना है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो देखिएगा यहाँ ज्यादातर अभी तक जो एग्जाम हो रहे थे वो ऑफलाइन हो रहे थे, लेकिन अब चूंकि कोरोना का ये जो चल रहा है मैटर, तो हो सकता है इसमें आपका ऑनलाइन का सिस्टम आ जाएगा। अभी तक तो ऑफलाइन हो रहे थे, तो मान ले रहे हैं कि ये ऑफलाइन या ऑनलाइन दो में से किसी में भी अगर मान लीजिए हो गया, तो मान लीजिए कि आपको स्टडी मटेरियल मान लीजिए जो भी आप पढ़ते हैं, तो क्या वहां रफ करने के लिए क्या आपको कॉपी पेन या कुछ लेकर जाना है? तो जानते रहिएगा, चाहे वो ऑफलाइन एग्जाम हो चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो, आपको कॉपी या कुछ भी लेकर स्टडी मटेरियल लेकर अंदर नहीं जाना है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हैं, पेन लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम आपका ऑनलाइन हुआ तो कई जगह पेन भी नहीं ले जाने देते। वहां आपको रफ करने के लिए वहां पे आपको पेपर भी दिए जाते हैं, पेन भी दिए जाते हैं, लेकिन आप पेन लिए रहिएगा, अपना एडमिट कार्ड जो भी बेसिक चीजें हैं वो अपना लिए रहिएगा, लेकिन कॉपी या पेपर या कोई भी एक्स्ट्रा चीज लेकर मत जाइएगा जो कि कागज से रिलेटेड हो, क्योंकि वहां आपको ऑलरेडी पेपर मिलेंगे जिसपे आपको सॉल्व करेंगे, मतलब वहां पेजेस आपको दे दिए जाएंगे ऑलरेडी, वहां आप अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं रफ के लिए। तो वहां रफ के लिए आपको अपने से कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। तो मे भी आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप मैसेज
मैसेज भी कर सकते हैं, आपको मे बी जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए आज कितना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।